नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक दिग्गज कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, HFCL। मैं क्यों इस कंपनी को ऊपर बात कर रहा हूँ, सबसे पहले वो बात आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर पेनी स्टॉक के बारे में बता दीजिए, कोई भी कंपनी जिसका प्राइस रेंज 100 के नीचे है और कंपनी फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। तो आज मैं इसी टाइप के कंपनी के बारे में बात करूंगा, जो एक्चुअली 100 रुपीज़ के नीचे है। और कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं। तो पेनी स्टॉक देख के उसको लगता है कि फ्यूचर में वो आज इस लेवल में है, शायद वो पहले जो लेवल में था उस लेवल तक जा सकते हैं। तो जाएगा क्या नहीं जाएगा, वो तो बात की बात है। इस कंपनी के आप कुछ डेटा और डिटेल्स दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो इस तरीके से डिटेल्स यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को देखना, मेरे हिसाब से आपको जरूर देखना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और कुछ जानकारी चाहिए और आईपीएस के बारे में जानना है, तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो है, कंपनी कौन सा है? कंपनी है एक्चुअली HFCL। तो आज के दिन लोगों का जो कहने का मतलब है, आज के दिन स्टॉक के ऊपर क्यों बात किया, मतलब क्यों स्टॉक के ऊपर वीडियो बना के लिए बोला, उसके पीछे कारण है। क्योंकि कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला, और उस प्रोजेक्ट के बेसिस से आज के दिन अराउंड 2.5% तक इस कंपनी के ऊपर तेजी देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर 2.5% तो छोटा मोटा है, चलो कोई बात नहीं। फिर भी देखिए, कोई भी कंपनी के ऊपर 2.5% के 3% तक तेजी हो रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक आपको ढूंढना होगा। तो एक्चुअली कौन सा लॉजिक के बेसिस से वो कंपनी इस तरीके से काम कर रहा है, तो आपको वो चीज जानना चाहिए, वो चीज देखना चाहिए। तो इसलिए बात करूंगा आज इसी कंपनी के बारे में। तो जो कंपनी एक दिन देखा जाए तो बहुत बहुत हाई लेवल में था। कितना हाई था, चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तभी आपका दिमाग से जो पेनी स्टॉक में निवेश करने का जो मतलब दिमाग में जो है पेनी स्टॉक निवेश करने के लिए, तो वो उतर जाएंगे। क्यों उतर जाएंगे, चलो देख लेते हैं। 5 दिनों में कंपनी ने चलो एक अप टेन मूवमेंट दिया, 3% तक तेजी। चलो अब तक तो ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो एक मंथ की चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो 5% तक लॉस, छोटा मोटा लॉस है, कोई बात नहीं। 6 मंथ में 9% तक लॉस, चलो इतना टाइम भी ठीक था। अभी एक साल में 47% तक प्रॉफिट दिया। इतना टाइम तो कंपनी के ऊपर आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे रिटर्न नहीं मिलेगा, तो अब क्या हुआ, 47% तक रिटर्न कंपनी दे चुके। चलो बाकी डिटेल्स भी चेकआउट कर लेते हैं। 5 साल, 5 साल में कितना, 384% तक रिटर्न, शानदार है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो देखेंगे क्या हालत हो गया, 75% तक रिटर्न है। 75% का रिटर्न, वो भी लाइफ टाइम में। जो कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड 2000 से भी पहले, तो उस कंपनी का हालत आप देख लीजिए। जो कंपनी कभी कभी एक टाइम पे, वो जिस कंपनी ने 2000 के ऊपर, मतलब 2000 प्राइस के ऊपर भी चल रहा था, आज वो कंपनी ओनली 64 रुपीज। मतलब आप समझ लीजिए, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद रॉकेट की तरफ भागा। और इस भागने के पीछे ज, कुछ ऑपरेटर होते हैं जो इस कंपनी के ऊपर तेजी से ग्रोथ कराता है, मतलब तेजी से भगाते हैं। और जब उसका प्रॉफिट हो जाए तो वो माल सेल करने लग जाता है। तो इसमें फंस जाता है कौन, रिटेल पब्लिक। सेम टू सेम आप कहेंगे मैं तो आज लो लेवल में हूँ, 64 में हूँ, तो मैं अब आज यहाँ पे अराउंड 1 लाख रुपये निवेश भी कर दूँ तो क्या होगा, मेरा मेरा तो कितना गिरेगा, तो ज़्यादा तो गिरेगा नहीं। तो इस बेसिस से मैं जरूर कहूँगा, जो कंपनी का इस तरीके से हालत है, जो कंपनी का इस तरीके से हालत से, वो भी 2002 से, मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं 20 साल तक इसका हालत एकदम अराउंड 100 रुपीज़ के नीचे चल रहा है। तो जो कंपनी 9 रुपये से उठकर आज 64 रुपये तो गया, क्या वो कंपनी फ्यूचर में और भी आगे जा सकता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में यही चीज आ जाता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि चलो 10 रुपये का शेयर 60 रुपये चला गया,
तो 60 रुपये का शेयर 600 भी जा सकते हैं, जो पहले तो उन्होंने इस कंपनी ने 2000 तक गया था। देखिए ऐसे हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको कंपनी के डिटेल्स देखना चाहिए। तो चलो मैं इस कंपनी के पूरा फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक एक करके पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा, तो आप मतलब पूरा वीडियो देखते जाइए, स्किप मत करिएगा, रिक्वेस्ट करूंगा स्किप मत करिए। तो चलो सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स देख लेता हूँ। तो देखिए HFCL जो है वो एक्चुअली आप देख सकते हैं हिमाचल फ्यूचरिटिस देखा जाए तो एक्चुअली हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो देखा जाए तो कंपनी 1987 से स्टार्ट हुआ था। कंपनी उसके बाद लिस्टिंग भी BSE NSE में दोनों में ही हुआ था, और कंपनी धीरे धीरे खुद को ग्रोथ भी किया था। मगर उसके बाद ये जो टोटल ऑपरेटर के हाथ में आया तभी इस कंपनी का हालत बहुत खराब हो गया। तो देखिए ऑपरेटर हमेशा इस तरीके से कंपनी को ही ढूंढते हैं, क्योंकि जो कंपनी रॉकेट की तरफ भाग रहा है और जिसमें देखिएगा इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो सोच लेना उस कंपनी जो ऑपरेटर है वो उसके ऊपर काम कर रहा है। मतलब उस कंपनी को पंप करके डेली बेसिस अपर सर्किट देकर उसको ऊपर लेके जाएगा, और जब उसको प्रॉफिट हो जाएगा इस लेवल में, वो क्या करेंगे, माल बेचना स्टार्ट कर देगा। तब वो दिन के दिन गिरते जाएंगे, और अपर सर्किट लोअर सर्किट में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई बायर सेलर नहीं होगा। तो अपर सर्किट जब लग जाएगा तब देखा जाए तो मतलब सेलर ही कुछ नहीं, और जब लोअर सर्किट लगेगा कोई बायर ही नहीं, तो आप माल बेचेंगे किसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप कोई भी मतलब छोटा मोटा कंपनी के ऊपर, मतलब छोटा मतलब देखा जाए तो पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 2 बार जरूर सोच लेना कि आप उस कंपनी के ऊपर निवेश तो किया है, मगर कितना उस कंपनी के ऊपर आपका फ्यूचर दिखेगा, कितना उस कंपनी के ऊपर आपका फ्यूचर बनेगा, वो सबसे पहले इम्पोर्टेंस पॉइंट अभी आपको मानना चाहिए। तो देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है मैं पहले आपको बता चुका हूँ। कंपनी जियोग्राफिकली बिजनेस करते हैं, मतलब से इंडिया में नहीं बिजनेस करते। कंपनी आउटसाइड ऑफ इंडिया में भी बिजनेस करते हैं। तो टोटली जो जियोग्राफिकली जो यहाँ पे पर्सनस कंपनी के बिजनेस का मॉडल्स है, जो कंपनी बिजनेस कर रहा है, देखा जाए तो पंजाब है, राजस्थान, यूपी है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरला, झारखंड, उत्तराखंड, मतलब ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। साथ इसका जो मेन बिजनेस का जगह है वो एक्चुअली देखा जाए तो चेन्नई बेसिस है। तो आप इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली है। तो तो कंपनी के कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको दिखाया हूँ। अभी कंपनी का कौन सा प्रोजेक्ट अभी लगा है वो आपको दिखाऊंगा। तो कंपनी ज़्यादातर देखा जाए तो टेलीकम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कंपनी जो फाइबर है, जो ऑप्टिकल फाइबर है, तो उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस, तो इस दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी ज़्यादातर काम करते हैं। तो इसका इसका सब्सिडरीज कंपनी बहुत सारे हैं, जैसे HFCL, यहाँ पे देखिए एडवांस सिस्टम्स, यहाँ पे देखिए मोनेटा फाइनेंशियल लिमिटेड, साथ ही साथ आप देख सकते हैं HTL लिमिटेड। और तो इस तरीके से कुछ बहुत सारे कंपनीज है। तो इस तरीके से कुछ इसका सब्सिडरीज कंपनी है, मगर इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। तो देखिए कंपनी ने कौन सा अनाउंसमेंट किया, चलो वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिग्गज वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, HFCL। उन्होंने क्या बताया जा रहा है, 237 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर। तो प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर के जो ऑप्टिकल केबल्स है उसके ऊपर बिग प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी को दिया गया है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के ऊपर काम करने के लिए इस कंपनी को मतलब चुना गया है। और साथ ही साथ 237 करोड़ का टोटल ऑर्डर मिला। तो आप यहाँ पे डिटेल्स वीडियो भी मतलब जानकारी भी देख सकते हैं। डोमेस्टिक टेलीकॉम यहाँ पे गियर टेक्स HFCL on Thursday के दिन said it has baked on an order रुपीज 237.25 करोड़ का। तो ये टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट इसका मिलता रहते हैं। तो इस बार भी एक प्रोजेक्ट मिला। तो देखिए अभी प्रोजेक्ट तो मिला, मगर कंपनी में क्या पोटेंशियल है वो आपको सबसे पहले दिखा दूं। तो आप कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी बहुत छोटा मोटा कंपनी है, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो कंपनी का पी रेशियो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से ज़्यादा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एवरेज लेवल में है। कंपनी के देखिए पास कर्जा भी है, कितना, 313 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी किया।
और अराउंड 756 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का इनकम हो रहा है मगर कंपनी कर्ज में भी अच्छा खासा डूबे हुए है। जैसे अराउंड 0.27% का इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब इसका कर्जा भी अच्छा खासा है। साथ ही साथ कंपनी के हाथ में कैश भी है 23 करोड़ का। और एक चीज मैं इस कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा, जो एक्चुअली कंपनी के ऊपर देखना चाहिए सबसे पहले, वो है कंपनी का अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर बहुत कम है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग रेशियो में ही आपको कुछ डेटा आपको दिखने को मिला। जैसे देखिए, कंपनी का प्रॉफिट, पहले तो कंपनी लॉस करते थे, अभी कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट भी कर रहा है। और कंपनी की ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑफ ईयर बेसिस आपको अच्छा खासा जरूर दिखेगा। मगर कंपनी में देखिए, इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, इन्वेस्टर उतना एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करके रखा। जैसे आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 39% होल्डिंग है, एफएस के पास 6%, डीएस के पास ओनली 2% तक आप बोल सकते हैं, और पब्लिक के पास ज़्यादातर हिस्सेदारी है। तो पब्लिक के पास जितना हिस्सेदारी रहेगा उतना ही स्टॉक ऑपरेट होगा। तो आज इस कंपनी की इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, उसके पीछे रीजन ही सिर्फ एक ही है, वो है पब्लिक। पब्लिक जितना इन्वेस्ट इस कंपनी के ऊपर करके रखेंगे उतना ही वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से, मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से, इस कंपनी के ऊपर आपको बिग क्रॉस लगाना चाहिए। जो कंपनी एक टाइम 2000 में चल रहा था, आज वो कंपनी ओनली 64-65 रुपीज़ में चल रहा है। इसका मतलब उस कंपनी में उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है जो आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो आप एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।